बेशराम नहीं, बेशराम नहीं, राजा राम बिना आराम नहीं, राजा राम आज देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत की तरफ चले। मां पार्वती बैठी हैं। देखिए श्री सुखदेव महाराज का जन्म कैसे हुआ। मैया पार्वती ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। नारद जी ने पार्वती से कहा, हे मां, आज भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे। जवाब दिया, वो भक्तों के यहां गए। तो नारद जी ने पार्वती से कहा, मां, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मालूम है किसकी है? पार्वती बोली, हमें तो पता नहीं है। परीक्षित जी ये कथा बड़ा मन से सुनना। तो नारद जी ने कहा, मां, आज पूछना भोले बाबा से कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? नारद जी तो चले गए। भोलेनाथ आए। पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, भूतेश्वर भगवान भोले बाबा, आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, आज आश्रम पर कोई आया था? बोले, हां, नारद जी आए थे। भोलेनाथ समझ गए ये सब नारद की चाल है। पार्वती ने पूछा कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे, मत पूछो। पार्वती जिद कर गई। भोलेनाथ को बताना पड़ा, ये मुंडों की माला तुम्हारी है। तुम इतनी बार मरी हो और जितनी बार मरी हो हमने तुम्हारे सिरों की माला पिरोई, गले में धारण की। अब तो पार्वती बोली, मैं मरती नहीं जन्मती रही, मरती नहीं जन्मती रही, और आप? भोलेनाथ बोले, मैं नहीं मरा। माताओं, ये कथा बहुत ध्यान से भाइयों सुनना, अमर कथा की बात है। भोलेनाथ कहने लगे, मैं नहीं मरा। पार्वती बोली, क्यों? जवाब दिया, मैं अमर कथा जानता हूं। अब तो पार्वती जिद कर गई कि हमें भी अमर कथा सुनाओ। और जानते हो, 4 हटें बहुत बलवान होती हैं, राजहट, बालहट, योगहट और त्रियाहट। पार्वती जिद कर गई। भोलेनाथ ने कहा कि अमर कथा सुनाऊंगा, यहां पर जितने पशु पक्षी हैं सबको भगा दो, कोई नहीं रहना चाहिए, अकेले में सुनाऊंगा। सबको भगा दिया, सब चले गए। एक तोती का अंडा पड़ा रह गया। अंडा गति नहीं कर सकता। भोलेनाथ ने कहा कि हम अमर कथा सुना रहे हैं और तुम हुंकारा देना। पार्वती बोली, ठीक है। भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती हुंकारा भरने लगे। आदि अमर कथा हो गई। जब कथा समापन पर आई है तो पार्वती सो गई। हुंकारा की आवाज बराबर आ रही है। पार्वती तो सो गई, लेकिन हुंकारा कहां से आ रहा है? भोलेनाथ कथा सुना रहे, मस्त हैं कथा सुनाने में। आप लोग विचार करते होंगे वो हुंकारा कहां से आ रहा है? भैया, पार्वती बोली भोले बाबा से, गुरुदेव कथा सुनाए दे मोए। भोले बाबा कहने लागे,
पार्वती गई सोए, उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहो तोता। समझो, पार्वती सो गई और हुंकारा कौन भर रहा है? हुंकारा कौन दे रहा है? तोता। परीक्षित महाराज, वो तोती का अंडा फूटा, अंडा में से तोता निकला और हुंकारा भर रहा है। उमा के पड़ गए सोता, हुंकारा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, आज वो तोती का अंडा फूटा और हुंकारा भरने लगा। भोले बाबा पूरी अमर कथा सुना गए। जब कथा विराम हुई, पार्वती की नींद टूटी। पार्वती बोली, भोले बाबा कथा कहां पहुंच गई? भोलेनाथ कहते हैं कथा तो समापन हो गई। भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा तो विराम। पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ कहने लगे, तुम सो गई तो हुंकारा कौन दे रहा था? तन की जाने मन की जाने, भगवान सब जानते हैं। भोलेनाथ तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बहा भोला से कहा छुपो है जाके हाथ में डोरी। भोलेनाथ ने देखा कि ये तोता अमर कथा को सुन गया, तोता के पीछे भागे। तोता उड़ा, उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। व्यास जी की पत्नी जमुहाई ले रही है, क्या नाम है? पिटिपा। व्यास जी की पत्नी जमुहाई ले रही, तोता सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर गया। अमर कथा सुन चुका था। अब भोलेनाथ व्यास जी के दरवाजे पर पहुंचे, बोले हम तुम्हारे घर में मेरा चोर है। लिखा है भागवत में 12 वर्ष ये तोता बाहर नहीं निकला। कथा तो विस्तार में, समय का भाव। 12 वर्ष बाद यही तोता सुखदेव के रूप में जन्म पैदा हुए। सुखदेव के रूप में जन्मे हैं, पैदा हुए, नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो। अब बड़ी सुंदर बात आ गई। जब सुखदेव महाराज का जन्म हुआ तो नारा सहित सुखदेव जी वन की तरफ चले गए। और यही अमर कथा किसको सुनाई है? सीधी परीक्षित जी को जाके सुनाई है। अमर कथा कोई और नहीं है, यही कथा है जो आप सुन रहे हो। भागवत में वर्णन है बड़ा सुंदर। महाराज श्री सुखदेव जी प्रस्थान कर गए, पीछे पीछे व्यास जी हैं। पुत्रे तन्मय तया तरवे विनोद, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत। पुत्रे तन्मय तया तरवो विनेदुष्टम सर्वभूत हृदम मुनिमान तोष। व्यास जी पीछे हैं, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, पहुंच गए शुक्र तीर्थ में, बैठ जाते हैं। महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी से बोले कि हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने
श्री सुखदेव जी को देख करके सभी संत महापुरुष खड़े हुए और हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित ने कहा, हर की कथा सुनाने वाले आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरे राम प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय हो। आज आसन पर बैठ गए श्री सुखदेव महाराज और महाराज परीक्षित नीचे बैठे हैं। उच्च आसन पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। व्यास जी के पुत्र हैं और वही अमर कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। ऋषियों की भीड़ लगी है। संत